प्यारे बच्चों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब बीएससी नर्सिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। जो कमजोर बच्चे हैं, जो एक तरह से मीडियम क्लास के बच्चे हैं, उन सभी का सिलेक्शन अब गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। उनके घर का 7-8 लाख रुपए बच जाएगा, क्योंकि 7,000 सीट कुछ कही जाती है। उत्तर प्रदेश के हर जिलों के अंदर इस समय नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए थे। पिछले साल ही खोल गए थे और बिल्डिंग वगैरह बन के तैयार हो गई थी। और पिछले साल ही हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये बीएससी नर्सिंग के सीट को बढ़ जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। हमने तो बहुत सारी चीजें किया था पिछले साल, ज्ञापन वगैरह सब चीजें किया, नहीं हुआ। लेकिन इस बार आप सभी लोग बहुत ही लकी हो। इस बार जो है सरकार के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दे दिया गया है, 7,000 नए सीटों का। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर 7,000 पैरामेडिकल, 7,000 बीएससी नर्सिंग के सीट में, और पैरामेडिकल के सीट में 2,000, और एमबीबीएस यूजी के सीट में 5390 सीट बढ़ाया गया। अब 12,000 से अधिक लोग पीजी सीट, या मतलब ये अब 12,000 से अधिक हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब चीजें यहाँ पे दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप ये देख सकते हैं। अगर आप अभी भी तैयारी की शुरुआत नहीं किए हो, तो अब आप सभी लोग लग जाओ। थोड़ी सी मेहनत से आपकी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, पैसा भी बचेगा। और बीएससी नर्सिंग एक ऐसी कोर्स है जिसके बाद आपको कभी भी कहीं पे भटकना नहीं होगा। आपके लिए नौकरी पक्की होती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। आपके पास अभी भी समय, 60 दिन में आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। ये पूरी टीम सिलेक्शन पे काम कर रही है आप सभी लोगों के लिए। पिछले साल मात्र 60 दिन में ही पढ़ के कम से कम 20 से अधिक बच्चों को उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने सिलेक्शन दिलाया था, और इस बार भी पूरी ताकत के साथ में हम लोग लग चुके हैं। 3 काम अगर आप कर लेते हो तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। पहला काम, आप बस एक बार सिलेबस अपना देख लो कि किस तरीका का क्या सिलेबस का लेवल है आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, सीनेट में। ये तो आप अगर सिलेबस देखना चाहते हो तो मैं आगे आपको बता दूंगा कहां से देख सकते हो। और पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लो, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिस उसी आधार पे कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत सोचना कि आपके नर्सिंग में नीट के लेवल का क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ी सी काम कर लिए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको सिलेबस देखना है तो फ्री में आप सिलेबस जाके एक बार देख लो। सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी वहां पे अपलोड है। वैसे आप कभी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन इधर उधर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्सिंग सीनेट जो है जब पेपर कराता तो पेपर बच्चों को नहीं देता है। लेकिन हम लोग क्या है ना, अपने बच्चों से बात करके, कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन पता चला, यहाँ से कुछ पता चला, उस आधार पे हम लोग क्वेश्चन पूरा बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। ऐप पर फ्री में क्वेश्चन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और यहाँ पे सिलेबस वाले पोर्शन में चले जाएगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करके सिलेबस, अच्छा देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग, क्योंकि हम लोग सीयूईटी की भी तैयारी कराते हैं और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। तो आपको बीएससी नर्सिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तब आप सिलेबस में जाना, यार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिलेबस में जाना। कैसे वहां पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे देखो देगा आपके सामने, इसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब सेक्शन देगा। यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना है, तब सिलेबस में जाना है। जब सिलेबस में जाओगे तो वहां पर हर एक नर्सिंग का सिलेबस अपलोड है। आप उत्तर प्रदेश सीनेट का सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस भी देख सकते हो, और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हो। और बहुत जल्दी मैं इन सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। आप सिलेबस देखने के बाद, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग में क्या सिलेबस है। तो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो फिजिक्स के 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 18 क्वेश्चन आपके 12th के लेवल के होते हैं, 6 क्वेश्चन आपके 10th के लेवल के होते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी होता है, 18 + 6 के लेंस में आता है। इसी तरीके से बायोलॉजी में भी होता है, 18 + 6 के रेंज में आता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 क्वेश्चन और इंग्लिश के 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सिलेबस होने वाला होता है। और टाइमिंग की बात करें, 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। पेपर आपके पिछली साल जो हुए थे, वह हुए थे 21 मई को, और 24 मार्च को फॉर्म आया था। अभी तक इस बार फॉर्म नहीं आया, अगले 10 दिन में आपके फॉर्म आने वाला है। इसलिए सभी लोग एक काम कर लो कि
तैयारी शुरू नहीं किए हो तो तैयारी की शुरुआत कर लो। आगे मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं उन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना। तैयारी कहां से शुरू करनी है, तो आप सभी लोगों के लिए तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग करा रहे हैं, और टीम वो है जो सिलेक्शन दिलाने वाली है। बीएससी नर्सिंग में बहुत लोग तैयारी कराने वाले मिल जाएंगे, सब कंपनी वाले हैं। हम लोग बस एक तरह से शिक्षक हैं जो कि मेहनत करते हैं। फ्री में ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, और आगे भी आप लोगों के ऑफलाइन टेस्ट फ्री में कराने वाले हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जाने के लिए। और उसके अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेहनत की जाती है। मात्र 599 रुपए फीस में आप सभी लोगों के लिए यह नर्सिंग का यकीन क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और डाउट क्लास भी, पीडीएफ नोट्स भी, मॉक टेस्ट और डीपीपी और पीवाईक्यू बेस पे क्लास और रीजनिंग और साथ में रिकॉर्डिंग क्लास, A to Z यहाँ पर चीजें दी जा रही हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर गुरुकुल में एडमिशन लेना, यानी आपको गुरु के साथ में पढ़ाई करनी है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट गुरुकुल में आ सकते हो। ये आपके वाराणसी के अंदर है। इसमें भी अधिक जानकारी लेना तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। और आप सभी लोगों को अगर डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो एग्जाम फॉर्म आने से पहले अगर डॉक्यूमेंट तैयार किए रहोगे तो एग्जाम के समय आपको प्रेशर नहीं झेलना होगा, क्योंकि फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 10 से 15 दिन, महीना भर बाद आपके एग्जाम हो जाते हैं। और उस बीच में आप अगर डॉक्यूमेंट तैयार कराने के चक्कर में भागोगे दौड़ोगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तैयारी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। आप सभी लोग देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी है। फोटो तो आप उसी समय खिंचवाना, क्योंकि फोटो में आपको डेट पड़ता है, तो फोटो उसी टाइम खिंचवाना जब आपके फॉर्म आएंगे। फोटो के बाद सिग्नेचर उसी समय कर लोगे। मार्कशीट आपके पास होगा ही। बैंक अकाउंट नंबर ये अपने नाम से खुलवा लेना। मूल निवास प्रमाण पत्र ये आप अभी से भेज के बनवा लो, यही सबसे जरूरी है। और जाति प्रमाण पत्र ये सब चीजें आप बनवा के रखो, फॉर्म आने से पहले बहुत जरूरी पड़ेगा। और साथ में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। ये सभी चीजें आपको तैयार रखनी है अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 20 से 25 हजार रुपये सालाना फीस में काम हो जाएगा। वहीं पे प्राइवेट में जाओगे 7 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं। इन सभी चीजों से अगर बचना है तो भाई तैयारी की शुरुआत कर दो। यहाँ पे आप सभी लोगों की नर्सिंग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। जो भी बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, आप सभी लोग या ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन में, या ऑनलाइन के बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। मिलते नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 7000 नए सीट जुड़ रहे हैं, और ये 7000 सीट आपके सिलेक्शन को पक्का कराएंगे।